तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो फाइनेंशियल चार्ट होते हैं, ये इतने ऊपर नीचे, इतने कंफ्यूजिंग दिखते हैं, है ना? तो सवाल ये है कि इस पूरी उथल-पुथल में कोई एक साफ ट्रेंड कैसे पकड़े? और ये सवाल छोटा मोटा सवाल नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और इसके लिए हम दो बहुत ही पावरफुल टूल्स की मदद लेंगे जिन्हें प्रो ट्रेडर्स मार्केट की नब्ज पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेज की। इसको ना एक जहाज के कंपास की तरह समझिए। अब कंपास आपको हर छोटी मोटी लहर के बारे में तो नहीं बताता है ना, पर वो ये जरूर बताता है कि जहाज की असल दिशा क्या है। ट्रेडिंग में भी ठीक यही काम है मूविंग एवरेज का। ये हमें बताता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ऊपर, नीचे या फिर साइडवेज। तो सवाल ये है कि ये मूविंग एवरेज आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस एक लाइन है जो पिछले कुछ टाइम की, मान लीजिए 50 दिनों की एवरेज प्राइस को दिखाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रोज-रोज के छोटे-मोटे प्राइस जंप्स को, जिसे हम मार्केट नॉइज कहते हैं, उसे हटा देती है और हमें एक बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर मिलती है कि कीमत आखिर जा किधर रही है। अच्छा, अब इसे इस्तेमाल करने की दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। एक है प्राइस क्रॉसओवर। ये काफी तेज सिग्नल देता है, लेकिन इसमें ना गलतियां भी खूब होती हैं। और दूसरी, जो ज्यादा भरोसेमंद है, वो है डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इसमें एक छोटी तेज एमए एक लंबी धीमी एमए को क्रॉस करती है। अब ये ज्यादा भरोसेमंद क्यों है? क्योंकि ये मार्केट की छोटी मोटी हलचल को फिल्टर कर देती है और हमें एक मजबूत कन्फर्म्ड सिग्नल देती है। और पता है, इसी डबल एमए स्ट्रैटेजी से दो बहुत ही फेमस और पावरफुल सिग्नल्स निकल कर आते हैं, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। जब छोटा वाला यानी तेज मूविंग एवरेज लंबे वाले धीमे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस। ये एक मजबूत अप ट्रेंड का इशारा होता है। और जब इसका ठीक उल्टा हो तो उसे कहते हैं डेथ क्रॉस, मतलब सावधान, एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। हाँ, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें, और इसका जवाब ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर कोई स्कैल्पर है जो मिनटों में ट्रेड खत्म करता है, तो वो 5 और 9 जैसे छोटे पीरियड यूज करेगा। जो डे ट्रेडर्स हैं वो शायद 9 और 21 का इस्तेमाल करेंगे, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, वो 50 और 200 जैसे बड़े और स्टेबल पीरियड को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक पेज है, मूविंग एवरेज मतलब परफेक्ट नहीं होते। इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये पिछले डेटा पर बने होते हैं, इन्हें लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब तक ये हमें सिग्नल देते हैं, हो सकता है कि मार्केट का एक बड़ा मूव पहले ही निकल चुका हो, या इससे भी बुरा, ये हमें एक झूठे ट्रेंड में फंसा सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को कहते हैं व्हिप सॉ। सोचिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बस एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में मूविंग एवरेजेस बार बार एक दूसरे को काटते रहेंगे, जिससे खरीदने और बेचने के झूठे सिग्नल मिलते हैं। और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और महंगा साबित हो सकता है। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। 1960 से 2025 तक S&P 500 पर एक स्टडी हुई और उसमें पता चला कि कुछ मूविंग एवरेज सिस्टम्स की फेलियर रेट, मतलब गलत सिग्नल देने की दर 76% तक थी। चौंक गए ना? तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि सिर्फ मूविंग एवरेज के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें अपनी स्ट्रैटेजी में एक और लेयर, एक और कंफर्मेशन की जरूरत है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI। देखिए, अगर मूविंग एवरेज जहाज का कंपास था जो हमें दिशा बता रहा था, तो RSI उस जहाज के इंजन का RPM मीटर है। ये हमें बताता है कि उस दिशा में जाने के लिए इंजन में दम कितना है, मोमेंटम कितना मजबूत है। तो RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के स्केल पर काम करता है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये पिछले कुछ समय में हुए फायदे को पिछले नुकसान से कंपेयर करता है, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। एक जनरल रूल है कि अगर RSI 70 के ऊपर चला जाए तो मार्केट को ओवरबॉट यानी जरूरत से ज्यादा खरीदा हुआ माना जाता है, और अगर ये 30 के नीचे गिर जाए तो ओवरसोल्ड यानी जरूरत से ज्यादा बेचा हुआ। अब RSI हमें 3 बहुत ही काम के सिग्नल देता है। पहला तो वही ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स। दूसरा है 50 की सेंटर लाइन का क्रॉस होना, जो मोमेंटम में शिफ्ट का एक अच्छा संकेत है। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है डाइवर्जेंस। ये एक तरह की वार्निंग है।
ये तब होता है जब प्राइस तो नया हाई बना रहा है पर RSI नहीं बना पा रहा। इसका मतलब है कि तेजी के पीछे की ताकत कम हो रही है और ट्रेंड पलट सकता है। तो अब देखिए, हमारे पास दो जबरदस्त टूल आ गए हैं, कंपास यानी मूविंग एवरेज और इंजन का गेज यानी RSI। अकेले अकेले तो ये यूजफुल हैं ही, लेकिन जब ये साथ मिल जाते हैं तो एक कमाल की स्ट्रेटजी बनती है। हम ट्रेंड की पहचान के लिए MA का इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रेंड की ताकत को कंफर्म करने के लिए RSI का। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, हम सब्र के साथ एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंतजार करते हैं। मान लीजिए गोल्डन क्रॉस का। ये हमारा पहला इशारा है कि एक अपट्रेंड शुरू हो सकता है। स्टेप 2, अब हम कंफर्मेशन के लिए RSI को देखते हैं। क्या RSI भी 50 की लाइन को पार करके इस तेजी को सपोर्ट कर रहा है? और स्टेप 3, अगर दोनों सिग्नल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं तब हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि हमारा रिस्क कंट्रोल में रहे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? देखिए, कोई भी एक इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। मूविंग एवरेज हमें दिशा दिखाते हैं और RSI हमें उस दिशा की ताकत बताता है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हम मार्केट के शोर और विपसॉ जैसे झूठे सिग्नलों को काफी हद तक फिल्टर कर सकते हैं और एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। और हाँ, ये कभी मत भूलिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के बिना अधूरी है। और ये हमें आज के विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक परफेक्ट सिग्नल की तलाश करना या फिर हर ट्रेड पर डिसिप्लिन के साथ अपने रिस्क को मैनेज करना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर ट्रेडर को बहुत गहराई से सोचना चाहिए।